हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी इंटीग्रेशन की पार्ट 1 की, उसमें इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल किए थे। वो हमने सारे ट्रिक्स के माध्यम से किए थे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रेशन की वीडियो में वॉच कर लीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हमारी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो है उसमें हम और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक के साथ कुछ सवाल लाए हुए हैं, तो इन सवालों को आप देखिएगा। ये आपके किसी भी, चाहे स्टेट TGT एग्जाम हो गया, PGT एग्जाम हो गया, किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज़रा देखिएगा ये सवालों को। तो उससे पहले जरा सा हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं जो हमने हमारी पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था। हमने ये देखा था, कोई क्वेश्चन है जो आपका इस फॉर्म का दे रखा है, इंटीग्रेट विद लिमिट a to b, और यहाँ पर है fx ऑन, यहाँ कोई है fx प्लस f a प्लस b माइनस x। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है ये a प्लस बी क्या है, तो ये लिमिट्स का सम है। अगर कोई फंक्शन दे रखा है उसको लिमिट्स के सम में से यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो fx अपॉन fx और f a प्लस बी माइनस fx, ठीक है। अगर इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन दे रखा है तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये देखिए क्या इसी फॉर्म का है। तो सबसे पहले हम ये देख लें, अगर हमें कुछ इस फॉर्म का लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसे। अगर इसे हम fx बोलते हैं, ये 4 माइनस एक्स को, और ये भी 4 माइनस एक्स fx है, तो fx अपॉन fx प्लस f a प्लस बी माइनस एक्स होता है। तो देख लें जरा f a प्लस बी, यानी कि हम कहते हैं ये अगर a प्लस बी 314 हो गया, माइनस x की जगह 4 माइनस एक्स, तो आप इसे देख लीजिए -4 प्लस एक्स, 4 से 4 तो कट जाएगा, एक्स ही तो बचा, तो यहाँ एक्स ही तो लिखा है, तो एफ एक्स प्लस एफ, यहाँ पर एफ एक्स है ओवर एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स ही तो लिखा है ये, यानी इसी फॉर्म का बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं भैया, क्या बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये 2 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा इसका 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है वो दे रखा है इंटीग्रेशन 4 to 10 दे रखा है यहाँ पर, और हमसे कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, ठीक है, ये दे रखा है, और प्लस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है हमको इंटीग्रेशन नेक्स्ट। तो इसको आप देख लीजिए जरा, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो अगर ये हमारा fx है, ये fx है, तो ये f a प्लस एक्स, f a प्लस बी माइनस एक्स तो नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। क्या हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसे देखें, क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, 4 लिख सकते हैं, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 14 का स्क्वायर 196 भी हमारे पास अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर ये है, और माइनस जब 2ab करेंगे 2 इंटू 14 28x ये आ जाएगा। तो ये और ये हमारा सेम ही है। अब देख लें इसको जरा, अगर इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि fx और f a प्लस बी यानी 14 और माइनस एक्स, यही तो है, इसी फॉर्म का बन गया। तो इसका अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, आंसर हो जाएगा आपको भाई इसका 3, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इस सवाल को कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेट करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है ये। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारी ट्रिक नंबर नेक्स्ट जो है, तो ये हमारी ट्रिक क्या है आज की। तो आज हम ये दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन है, ये f माइनस ए टू a तक इसकी लिमिट है, अप्रोच कर रही है, तो अगर देखें ये फंक्शन है हमारा fx और dx, इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 केस अराइज होंगे, ठीक है। एक होगा इसकी वैल्यू हम देखें 0 होगी, और ये 0 कब होगी, जब इस फंक्शन की वैल्यू ऑड होगी, ठीक है ना, और इस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट विथ लिमिट, इसको ब्रेक करेंगे 0 to a तक, और ये fx dx, ठीक है, एक ये होगी हमारी वैल्यू। ये कब होगी, जब हमारा फंक्शन होगा इवन, ठीक है। अब ये इवन और ऑड क्या है उसको जानने के लिए हम जरा बता देते हैं आपको इवन क्या है। अब ये कोई भी अगर फंक्शन है, उस फंक्शन में आप पुट कर दीजिए क्या, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दीजिए। जब आप इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये फंक्शन आप देखिए, अगर ये फंक्शन हमारा हो जाता है माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अगर ये फंक्शन माइनस एफ एक्स हो जाता है तो ये हमारा ऑड फंक्शन होगा,
और अगर x इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुट करें और ये फंक्शन भाई हमारा होता है इक्वल टू -a/2a, ये केवल f(x) ही रहता है, सेम रहता है, यानी कि साइन नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता है, तो ये इवन फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, तो अगर ऑड फंक्शन होगा मतलब f माइनस एक्स रखने पर फंक्शन -f(x) हो जाएगा, तो ये ऑड कहेंगे इसे। और अगर x की जगह -x पुट करने पर ये फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा फंक्शन उसे इवन कहेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं इवन और ऑड अगर आप समझ गए, तो अगर कोई फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब फंक्शन ऑड होगा और उसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट विद लिमिट इसको 0 to a में ब्रेक कर लेंगे और f(x) dx ये हो जाएगा कब, जब इवन होगी। ठीक है, तो आप जरा देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हमारे, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हमें दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर ये कहा है -1 to 1 इंटीग्रेट करना है हमको, और फिर x की पावर 17 दे रखा है और cos ऑफ 14x। अच्छा, एक बात अगर हमें पता है तो cos में अगर माइनस थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा ही होती है ना, तो cos माइनस थीटा की वैल्यू देखें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है, यानी कि cos थीटा अगर चाहे माइनस में हो चाहे पॉजिटिव हो, ये भैया हमेशा इवन ही फंक्शन होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा में माइनस तो बाहर आता नहीं है इसमें, तो यहाँ पर देखें, और पहली बात तो इसकी पावर भी इवन, अगर माइनस होता भी तो पावर से पॉजिटिव हो जाता। हम अगर x की जगह -x यहाँ लें तो -1 की पावर 17, यानी माइनस तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस इससे बाहर आ जाएगा, और इसको देखें तो ये माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये माइनस अगर बाहर आ रहे हैं यानी -f(x) बनना है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ऑड फंक्शन हो गया। और जब ऑड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये इंटीग्रेट विद लिमिट -1 to 1 दे रखा है, और इसके बाद ये कह रहा है x³ e की पावर x और इसकी पावर 4dx। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना होगा तो पहले हम पहले ये देख लीजिए फंक्शन ऑड है या नहीं है, तो पहले तो आप x की जगह -x रख लीजिए, तो -x का ये क्यूब हो जाएगा, और e की पावर x की जगह जब -x रखेंगे और इसकी पावर 4, तो अब जब इसे सॉल्व करें हम तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये आपका आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो -1 to 1 और ये x³ भी हो जाएगा, और ये माइनस ये पावर 4 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर अगेन x आ जाएगा, ये फिर से वही फंक्शन बन गया, यानी कि माइनस का f(x) आ गया ये हमारा। तो f(x) को सॉल्व किया और -x की जगह पर रखने पर ये माइनस का f(x) आ गया, तो f -x इक्वल टू -f(x) हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, ऑड हो गया। तो जब फंक्शन ये ऑड हो गया तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 0 हो जाएगा, तो इसको हमें डायरेक्ट 0 के इक्वल रखना है, तो फंक्शन हमारा क्या, अगर ऑड है तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ कर रही है, इसको भैया हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको हम i के इक्वल मान लेते हैं। तो अगर i ये हमारा है तो आप देखिए पहले फंक्शन हम देखिए क्या ऑड तो नहीं है, तो इसको अगर कभी भी लिमिट -8 होगी तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा फंक्शन ऑड तो नहीं है, तो इसके लिए हम x की जगह पर -x रख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रखेंगे तो -1 to 1, ये x की जगह -x रखेंगे तो ये -x³ हो जाएगा, और यहाँ पर चाहे माइनस रखें पॉजिटिव रखें, तो ये तो भाई मॉड का फंक्शन है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। और इसकी बात करें x², तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि -x का स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड पर माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया, तो ये भी हमारा i हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमने देखा ये भाई हमारा ऑड तो फंक्शन हुआ नहीं, अगर ऑड होता तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 0 कह देते, तो जब ऑड नहीं हुआ फिर उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये i और i, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 तो हुआ नहीं, अभी हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखें तो 2i हो जाएगा इक्वल टू, आप देखिए जरा इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे वाला तो हमारा सेम ही बन रहा है, तो अगर हम यहाँ से देखें ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये तो हमारा यही बन जाएगा, और इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखिए x³ से x³ तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x, ये x और ये 1 बनकर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेकर यहाँ से काट सकते हैं इसे, तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये बन जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास ये। ठीक है ना, ये हमारे पास
बन गई इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो नीचे वाले को अगर हम देखें ऊपर हम x+1 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि हमने नेगेटिव फंक्शन देखा वो तो था नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर ये देखिए a² + b² + 2ab, ठीक है, तो इसे क्या हम x+1 का होल स्क्वायर बोल पा रहे हैं, और इससे ये हमारा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई फ्रेंड्स, ये बन गई x+1/x+1 बन गई। जब 1/x+1 बन गई, अभी हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी वो हम देख लेते हैं, -1 to ये लिमिट भी चल रही है, साथ में -1 से 1 तक अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो लिमिट तो हमको लगानी ही लगानी है, तो लिमिट -1 से 1 तक अप्रोच कर रही है। इसकी वैल्यू हमें पता है ये 2 टाइम्स ऑफ, इसको जब हम लिमिट को ब्रेक करेंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाता है 1/x+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं 2, और जब आप इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा log 1/x का क्या होता है log x, तो log x की जगह x+1 है, और यहाँ पर 0 to 1 आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ से जब अप्लाई करेंगे अपर लिमिट -1 होगी, 1 + 1 log 2 हो जाएगा, माइनस जब 0 अप्लाई करेंगे 0 + 1 log 1 हो जाएगा, log 1 तो 0 होता है, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ log 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। तो 2 log 2 इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक। हमारी आज की नेक्स्ट ट्रिक देख लीजिए। तो इसको अगर कोई हमें फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट 0 to π/2 है, तो यहाँ लिमिट जरा ध्यान से देखिए, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब लिमिट जो है 0 to π/2 होगी। अगर फंक्शन दे रखा है लिमिट 0 to π/2 और sin mx cos nx, ठीक है, इस फॉर्म का अगर कोई भी हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम वाली फॉर्मूला होता है, वालीज फॉर्मूला, ठीक है, इसका यूज करके हम आसानी से उस इंटीग्रेशन को कर पाएंगे, ठीक है। तो बाली का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो लिमिट है, ये लिमिट है 0 to π/2, यही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम ये यूज कर पाएंगे। देखिए अगर ये m है तो हमें इसको करना क्या है, आपको m से एक कम लेना है, ठीक है, m-1, और इसे डिमिनाइज करते जाना है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करते जाना है 2 को। m अब यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये हम तब तक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक यहाँ 1 ना बन जाए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो m वाले की बात हो गई। जो n में n पावर दे रखी है उसमें से भी ऐसा ही करेंगे, n-1, और ये सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे 2 को, 3n-5, ये n-5, तो ये n-5, और जब तक ये 1 ना बन जाए, ठीक है, ऐसे करके सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, और ये हमारा जो है डिवाइड का साइन लगाएंगे, और ये नीचे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे होगा आपका, ये जो पावर्स है इनका सम करेंगे, m+n, यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट करते जाए, m+n, पहले तो हमको n+n ही लिख लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, m+n -2 और m+n -2 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, ऐसे ही अप टू जब तक ये 1 ना बन जाए। तो ऐसे ही करके हम इसको सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, और अगर हम देखेंगे ये फंक्शन हमारा इवन है तो इसमें π/2 से लास्ट में मल्टीप्लाई और करना है हमें, ठीक है, फंक्शन इवन है तब, इसको नोट कर लीजिएगा जरा, अगर ये फंक्शन हमारा इवन है, ठीक, अगर इवन फंक्शन है π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और ये हम बाली का फॉर्मूला यूज करके इस टाइप के किसी भी इंटीग्रेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो उसमें दे रखा है, इन्होंने क्या कहा है, ये आपका फंक्शन दे रखा है -π/2 to π/2, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है, और इन्होंने कहा है sin 4x × cos 6x, sin की पावर 4x और cos 6x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने देखा कि ये बाली का फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम पहले तो ये चेक कर लेंगे कि अगर ये ऑड तो फंक्शन है, ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने देखा -a से a लिमिट होती है, तो ऑड अगर फंक्शन तो उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या ऑड फंक्शन है, तो आप देखेंगे कॉस में तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि cos -θ cos θ ही बन जाता है, ठीक है, तो ये तो इसके वजह से फर्क पड़ेगा, और अगर माइनस होगी भी इसकी वैल्यू तो 6 है पावर, तब भी पॉजिटिव हो जानी है। अब यहाँ पर देखते हैं, साइन अगर -x की जगह -x रखें तो ये -sin θ हो जाता है, लेकिन माइनस का पावर 4 है तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी नहीं, फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ओवरऑल इवन फंक्शन हो गया। जब इवन फंक्शन हो गया तो हमें पता है इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इस लिमिट को ब्रेक करते हैं, तो 0 to π/2, और फंक्शन हमारा आ जाता है sin 4x cos 6x, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया, अब ये फंक्शन बन गया, ये हमारा इसी फॉर्म का हो गया, देखिए लिमिट 0 to π/2 हो ही गई, और ये हमारा sin mx cos nx, तो हम इसको इसी फॉर्मूले से यूज करते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट आप करेंगे, ये आपका 4, इससे एक कम लेते हैं 3,
फिर इसमें 2 सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, 3 से जब 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से 6 से कम लेंगे 5, 5 से अब 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 2 सब्सट्रैक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, तो नीचे इन दोनों लिमिट्स का सम करते हैं 10, यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए 8, 6, 4 और 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए आप क्या हो जाएगा, ये 5 और 2 = 10, ये तो पूरा कट जाएगा। यहाँ से ये 3 और ये 2 = 6 हो जाएगा, और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, और π/2 से मल्टीप्लाई भी होती है ना। तो अब देखिए आप जरा, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर से तो बचा भैया हमारा 3, नीचे से क्या बचा, ये 8 2 = 16 और 16 2 = 32 और 32 और 4 2 = 8, तो 32 8 तो 8 के 24, 240, 8 दूनी 16, 256, 256 हमारा नीचे बच रहा है, ठीक है, और इंटू पाई, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इस जो इंटीग्रेशन है उसको कर सकते हैं, जो अगर 0 से π/2 लिमिट नेसेसरी है और sin mx और sin x हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 कम करते हैं और 2 का डिमिनाइज करते हैं, और n में से भी ऐसा ही करते हैं, और नीचे पावर का सम करते हैं, उसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं। अगर इवन फंक्शन है तो लास्ट में 2 से π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मैं अगर ये भी हमको फॉर्म दे रखी होगी तो हमको यही करना है, यहाँ से n-1, ठीक है, और 2 सब्सट्रैक्ट करते जाना है n-3, ठीक है, जब तक ये 1 ना बन जाए। और नीचे हमें क्या करना है, नीचे वही, अगर यहाँ से n है तो यहाँ से n-2 और n-4 और ये भी 1 बन जाए, और इंटू π/2, और π/2 कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये फंक्शन हमारा इवन होता है, ठीक है। ऑड होता है तो हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर 1 मिनट, यहाँ से n रह गया हमारा, n होगा ना, ये n अगर है तो n, फिर n में से 2 सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, ये होगा हमारा। अब देख लीजिए इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ से अगर आपको ये इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि फंक्शन हमारा इवन है, और जैसे इवन फंक्शन आप देखोगे आप तुरंत क्या कर दोगे, इसमें वाली का फॉर्मूला यूज कर दोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, sin 6x है तो भैया इससे कम लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 से अब 2 डिमिनाइज करना है हमको, तो 5 3 हो जाएगा, 3 से 2 डिमिनाइज करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो हमारा ये हो गया, नीचे की बात करें तो ये 6 से ही स्टार्ट करेंगे और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, ये 2 हो जाएगा, और ये बस, तो ये हो गया हमारा। और इंटू हम क्या कर देंगे, यहाँ से π/2 कर देंगे। यहाँ से देखेंगे आप कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से कुछ ये 3 से कट रहा है, 3 2 = 6, तो ये ऊपर 5 हो जाएगा, और नीचे 2 2 = 4, 4 4 = 16, 2 = 32, 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे आप सीधे यहाँ से हमें केवल इतना करना है कि आपका 8 है, 8 से कम लीजिए 7, 7 से 2 5, 5 से 2 3, 3 से 2 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और नीचे क्या करना है, नीचे आपका 8 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 कम 6 और 2 कम 4 और 4 यहाँ से 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है यहाँ पर, तो आपका ये 3 से बस खाली 3 2 = 6 हो जाएगा, और कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। साइड 7 5 = 35 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे आप देख लीजिए 8 2 = 16, 16 2 = 32 और 32 4 देखें हम 3 चौक 12 और 2 चौक 8, यानी कि 128 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो बस का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर इससे आपको कोई भी फायदा होता है आप इसको देखते हैं, और इससे अगर आपको समझ आता है, हमारे मेथड अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम और ज़्यादा और आगे की पार्ट जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट और ट्रिक्स ला सकें, और आपके लिए जो TGT और PGT एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में हमारी पार्ट 3 में, ठीक है।